तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए एनडीए के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पर लॉन्च कर दी गई है, तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, आपको परीक्षा ऐप की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना। इसके बाद अपना नंबर डाल के रजिस्टर कर जाना, डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट कर लेना। वहाँ पर आपको एनडीए के लिए 10 ऑनलाइन फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगी, जो कि हिंदी इंग्लिश में होंगे और कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के साथ होंगे। ठीक है, तो उनको आपको परचेज़ करना पड़ेगा। परचेज़ करते वक्त एक कोड का ऑप्शन आएगा, कूपन कोड या फिर रेफरल कोड का। तो ये कोड आपको दिख रहा है इंडियन V40, ये कोड आप डाल देना। जो भी उन टेस्ट सीरीज का प्राइस है उसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है, जल्दी से ज्वाइन कर लो ये टेस्ट सीरीज। तो अगर आप एनडीए का एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए पूरा देखना, ठीक है। एनडीए के 2019 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, ये जो एनडीए का लास्ट एग्जाम हुआ था, जो 17 नवंबर को हुआ था, उसी के क्वेश्चंस रखे हैं मैंने इसमें, और लिख भी रखा है मैंने। तो उसी के क्वेश्चंस हैं। अपनी तैयारी को जांचना है तो वीडियो पूरा देखना। कितना आ रहा है आपको, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, रेखा x-1/1 बाई बराबर y-3/2 बराबर z+2/7 पर किसी बिंदु के निर्देशांक और ऑप्शन दे रहा है आपको, ये ऑप्शन A B C D करो और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो मैं बताता हूँ। देखो ये बोल रहा है किसी रेखा पर बिंदु के निर्देशांक। अब मान के चलो ये कोई रेखा है, मान के चलो इसमें ये बिंदु है, तो ये रेखा जब इस बिंदु पर होगा तो क्या ये इस बिंदु के जो पॉइंट होंगे वो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो बस आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करने हैं, ऑप्शन रखे। तो मैं आपको सीधा ऑप्शन नंबर बी रख के चेक कराता हूँ, आप ए सी और डी रख के चेक कर लेना। देखो जब यहाँ पर 2 रखेंगे, एक्स की कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पे 5 रखेंगे वाई की वैल्यू, तो 5 में से 3 गए, 2/2 1 आ जाएगा। जेड की वैल्यू हम 7 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 5 + 2 7/7 यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि इस बिंदु से हमारी जो रेखा के जो पॉइंट हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, x² + 3 mod x + 2 = 0 के कितने वास्तविक मूल होंगे। ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जो मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट लेकर आया था उस वीडियो में भी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन कराया एक आपको, ठीक है। इस मॉड वाले से एक क्वेश्चन आपका 100% बनता है एनडीए के पेपर में। तो देख लो x² + 3 mod x के कितने वास्तविक मूल होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, प्लस से प्लस, एक बार भी चिन्ह नहीं बदला, प्लस से प्लस, फिर चिन्ह नहीं बदला, यानी कि चिन्ह नहीं बदला तो इसके 0 × 2 आंसर कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के मेरे कंसेप्ट सीखने के लिए मैं थ्योरी की वीडियो थोड़ी आ रही है मेरी, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो अगले आने वाले समय में मैं अपना फुल सिलेबस लेकर आऊँगा यहाँ पर, जिसमें आपको पता चलेगा और अच्छे कंसेप्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और डिस्कस करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है, ABC are in AP, यानी कि AP आपका समांतर श्रेणी, ABC आपके समांतर श्रेणी में है, एंड जो K दिया हुआ है आपको वो 0 के बराबर नहीं है, K ≠ 0 नहीं है। K तो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है, ये आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका एनडीए 2019 जो सेकेंड पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है, ठीक है। नवंबर में जो एग्जाम हुआ था 17 नवंबर को, वहाँ ये क्वेश्चन आपका डिस्कस किया गया है। देखो क्या है, KA KB KC are in AP, K-A K-B K-C are in AP, A/K B/K C/K are in AP। तो अगर आप इसका पहले आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आपने AP अच्छी तरीके से पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि अगर हम AP में समान संख्या से गुणा करें तो AP पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो AP की AP ही रहती है, तो ये सही बात है। अगर हम AP में से समान संख्या घटा दें तब भी AP पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगर हम AP में समान संख्या से भाग दे दें तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि इसके तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, एक द्विआधारी संख्या जो यहाँ निरूपित की गई है CD CC ठीक है, और बोल रहा है C है वो D से बड़ा है, तब बोल रहा है इसका दशमलव तुल्य क्या होगा, इसका दशमलव में आपको वैल्यू बतानी है। तो देखो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, पर मैं इसमें थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ आपको। आज तक एनडीए क्या करता है, इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन फिक्स आता है। अब तक एनडीए ने क्या किया था इससे पहले कि हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन देता है, 1 फॉर्म 0 फॉर्म में दे दिया, या डायरेक्ट दे दिया आपको दशमलव फॉर्म में दे दिया, बाइनरी बनवा ली, इस तरीके के क्वेश्चन देता है। लेकिन इस बार चेंज करके दिया, इस बार इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया, और यहाँ एक हिंट दे दी, ये आपकी क्या हिंट है। अब आपको पता है कि बाइनरी नंबर को हम किस में लिखते हैं, या तो लिखते हैं हम 1 में और 0 में, 1 0 की फॉर्म में लिखते हैं ना। तो अब वो आपको क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आपका C
डी। अब आपका वो सी डी बोल रहा है, अब यहाँ हम से 1 और 0 की फॉर्म में लिखते हैं। अब आपको पता है 1 और 0 की फॉर्म में तो 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, यानी कि 1 बड़ा है हमारा, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो देखो अब सी का मान यहाँ से हमें 1 मिल गया और डी का मान 0 मिल गया, क्योंकि हम बाइनरी को 1 और 0 की फॉर्म में लिखते हैं। तो अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसे कन्वर्ट? सी की वैल्यू कितनी है? 1 0 1 1 0 0 1 1 और 0 0। तो इसका आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब मैंने आपका काम आसान कर दिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोल रहा है? एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। यदि 10% छात्र दोनों खेल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र न तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं? यानी कि आपको वो वैल्यू बतानी है कि उतने परसेंट छात्र न तो क्रिकेट खेलते हों और ना ही आपके क्या फुटबॉल खेलते हों। तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, दो वेन डायग्राम, मैं वेन डायग्राम से करूँगा इसे। मान के चलो ये हो गया आपके क्या, क्रिकेट खेलने वाली, और ये हो गया आपके क्या, फुटबॉल खेलने वाली। अब वो क्या बोल रहा है, पीछे से चलो क्वेश्चन के। 10% छात्र दोनों खेलते हैं, तो जब 10% खेलते होंगे तो वो कॉमन वाली तो होंगे, यानी कि ये इसका मान आपका कितना हो गया 10, कौन वाले हो गए 10% दोनों खेलते हैं। अब वो बोल रहा था आपका स्टार्टिंग में कि 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। अब जब 50 क्रिकेट खेलते हैं उनमें से 10 आपने ले लिए, तो कितने लेने हैं आपको? 40 ही तो लेने हैं। तो 40, तो टोटल क्रिकेट वाले 50 हो गए ना आपके, यहाँ देखो, ठीक है। अब आपको फुटबॉल वाले देख लो, फुटबॉल वाले वो उसने बोला है कि 40%, 40 में से 10 आ गए आपके, तो अब आपको कितने लेने हैं? 30। तो टोटल कितने हो गए? 40 और 10, 50 और 30 80, और टोटल हमारे पास कितने परसेंट थे? 100%। 100 में से यानी कि 100 में से जब आप कितने घटाओगे? 80 घटाओगे तो कितना बचेगा? 20%। यानी कि 20% जो छात्र हैं वो ऐसे हैं जो ना कि क्रिकेट खेलते हैं और ना ही क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बता चूँगा आपको पहले। एनडी 2019 के हैं, ठीक है। 2019 पेपर उठा के देख लेना, सेकंड जो सितंबर में हुआ था, जो आपका नवंबर में हुआ था 17 नवंबर को, उसी के पेपर हैं ये और क्वेश्चन हैं। देखो क्या बोला है आपको, क्वेश्चन ने दिया हुआ है 2 + 1/2 + 1/2 प्लस, इसी तरीके से सीरीज चलती आ रही है इन्फिनिटी तक। तब आपको पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तब आपको इसकी वैल्यू पूछिए, सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो आई होप आपने कर दिया होगा। तो चलो मैं कराता हूँ। अगर मैं इसे x के बराबर मान लूँ, x बराबर मान लूँ तो क्या हो जाएगा 2 + 1/, देखो उसके बाद वही सीरीज द्वारा रिपीट हो रही है, तो ये x का मान था, तो ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसे यहाँ से एलसीएम लूँ तो ये x इधर आ जाएगा, यानी कि x² क्या हो जाएगा 2x + के 1। अब देखो x² - के 2x - 1 = 0 हो जाएगा। अब मैं इसमें क्या लगाऊँ, श्रीधराचार्य, यानी कि x -b, तो -b यानी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में b², यानी कि 4 - 4 × -1, तो ये -1 यहाँ से हटा दूँ, प्लस कर दूँ इसे, और /2 है। तो ये क्या निकलेगा, x = 2 ± 4 और 4 8, तो 2√2/2। यहाँ से 2 कॉमन लेके चलाया, यहाँ कितना बचेगा 1 ± √2, यानी कि एक आपका x का मान आया है, एक आपका x का मान आया है x = 1 - √2, और एक आपका मान आया है 1 प्लस का √2, यानी कि 2 आए हैं। अब हमें ऑप्शन ये दिए गए, तो यहाँ देखो आप सबसे पहले, यानी कि 2 में कुछ जुड़ रहा है, 2 में कुछ जुड़ रहा है, तब आंसर आ रहा है। तो देखो यहाँ तो 1 से कम है, तो ये तो गलत, इसमें 2 में तो कुछ जुड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, x = 1 + i, तो x6 + x4 + x² + 1 का मान बताना है आपको, इनमें से कौन सा हुआ, ठीक है। खुद से ट्राई करो, पहले आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो उसने क्या दिया है, x = 1 + i, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या निकलेगा, 1 + i का स्क्वायर 2 i हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसका क्या करूँ, अब 4 चाहिए तो इसका भी स्क्वायर कर दूँ एक बार, तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, i की वैल्यू -1, तो ये -4। अगर अब क्या चाहिए हमें, i 6 x6, तो x6 कैसे निकलेगा, अगर मैं इसका क्यू कर दूँ, इसका क्यू करूँगा तो क्या हो जाएगा x6, और 2 का क्यू 8, और i का क्यू और -i, यानी कि माइनस का i, ठीक है। अब हमारे सब सारी वैल्यू हमारे पास रखो, x6 का मान कितना है हमारे पास, -8 i। चलो x4 का मान कितना है, -4, x² का मान कितना है आपको पास, प्लस के 2 i और +1। देखो जब
8 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 6 आएगा और 4 में से जाएगा तो माइनस के 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स ऐसा है, कैसा है कि 0 से बराबर है 0 के और 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है और 2 के बराबर है, और बी बराबर बाई सच दैट ऐसा है, बाई कैसा है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तब पूछ रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं आपको इस तरीके से, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो चलो मैं कराता हूँ आपको। देखो उसमें पूछा है उसने कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन क्या होता है आपका, प्रतिच्छेदन, यानी कि कॉमन पार्ट बताना होता है आपको। तो यहाँ देखो ए में आपको क्या निकलेगा, ए में से बोल रहा है वो एक्स सच दैट 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और 0 2 उसमें शामिल है, तो 0 2 उसमें शामिल है, यानी कि यहाँ से हमें 2 मिलेगा ना, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है यहाँ से कि बाई एक अभाज्य संख्या है, तो देखो इसमें हमें मिलने को तो और भी मिल रहे हैं, लेकिन अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। इसमें तो 0 से 2 के बीच में अभाज्य संख्या लेनी है ना हमें, इसमें तो 0 से 2 तक चलना है, तो यहाँ तक आपकी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें हम बात करें तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आपकी इसमें भी 2 आएगी, यानी कि हमें दिख रहा है ये कि इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन का मान कौन सा होता है, यानी कि कॉमन आता है, तो कॉमन आपका इसमें भी और कुछ आएगा, अभी इसमें भी और कुछ आगे आएंगे, लेकिन कॉमन पार्ट तो 2 ही आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये कि s बराबर 2, 4, 6 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका एन डी के 18 का नहीं 19 का, सॉरी, ठीक है, एन डी 2019 का क्वेश्चन है, और जो सेकंड पेपर हुआ था 9 नवंबर, उसी के ये पूरा पेपर ही उसी से लिया है मैंने, ठीक है, ये गलती से लग गया 2018, तो 19 का है। देखो एस के उपसमुच्चयों की अधिकतम संख्या कह रहा है आपको, एस के उपसमुच्चयों की अधिकतम संख्या, तो उपसमुच्चय क्या होते हैं यार के 2 की पावर n होते हैं ना उपसमुच्चय, ठीक है। तो हमें n का मान पता होना चाहिए कि n का मान कितना है। अब देखो 2 से 20 तक जा रहा है, यानी कि 2 का पाड़ा पड़ दिया एक तरीके से इसने, तो 2 का पाड़ा 2 दाई 20, तो कितने पद आते हैं उसमें, 10 पद आते हैं ना, तो 2 की पावर 10 यानी कि 1024, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन पेपर 2000 लास्ट पेपर जो एडी हुआ है उसी में आया हुआ है, देख लेना, चेकआउट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, आपको ये बताना है। तो देखो हम बात करें 2 अंकों की संख्या कहाँ से चालू होती है, सबसे पहले आपको ट्राई करना है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे देना है। तो देखो 2 अंकों की संख्या 10 से चालू होती है आपकी, 10 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है आपकी 99 तक, ठीक है। मुझे नहीं पता आप किस तरीके से कर रहे हो, लेकिन किससे बोला है 4 से विभाज्य, तो इससे 4 से भाग दे दो, इसमें भी 4 से भाग दे दो, जब आप यहाँ 4 से भाग दोगे 4 2 बार जाएगा, पॉइंट समथिंग, उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखो आप 4 2 बार जाएगा, कितना जाएगा 19, यानी कि 4 चौक 16, पॉइंट के बाद उससे कर देना, इसके पूर्णांक में से इसका पूर्णांक घटाओ, यानी कि 24 - 2, आंसर आएगा आपका 22, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे कंसेप्ट तभी लेकर आऊँगा जब आप कमेंट करके बताओगे कि आपको चाहिए, हर चैप्टर की बेस्ट से बेस्ट थ्योरी है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ठीक है। मोटिवेट रखने के लिए आपको मोटिवेशन के आसपास कुछ बोलना होगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।